दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों दमदार स्टोरी की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक सोशल थ्रिलर फिल्म वेलकम होम की, जिसमें सांस रोक देने वाला थ्रिल है और साथ ही सोशल मैसेज है कि आज के दौर में भी महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है। फिल्म में वॉयलेंस भी है और डिस्टर्ब करने वाले सीन भी हैं। खैर दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो शहर से दूर सुनसान एरिया के बीचों बीच एक रहस्यमयी घर है। एक दिन एक व्यक्ति बिजली विभाग से किसी काम से उस तरफ आता है और जब उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है तो पीने का पानी लेने के लिए वो इकलौते घर में जाता है, लेकिन उसे वहां किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। वो दरवाजा नॉक करता है और तभी उसके साथ क्या होता है ये हमें फिल्म में आगे दिखाया जाएगा और सीन कट होता है मेन पार्ट की तरफ। तो दोस्तों फिल्म की लीड कैरेक्टर है अनुजा राव, जो कि एक आम लड़की है। उसकी लाइफ में खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कम उम्र में अनुजा की माँ उसका साथ छोड़कर चली गई। पिता को उससे कोई खास लगाव नहीं है। अनुजा की छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब लगती है, लेकिन वैभव जिससे उसका रिश्ता तय हुआ है वो और उसका परिवार महिलाओं की नौकरी करने के सख्त खिलाफ है। अगले दिन अनुजा का स्कूल में पहला दिन है, लेकिन वैभव उसे ज्वाइन करने से मना करता है। जब वो नहीं मानती तो वैभव अनुजा के फादर को फोन करके उसकी शिकायत करता है। अनुजा अपने फादर से इतना डरती है कि उनका फोन तक नहीं उठाती और जब दूसरे दिन सुबह स्कूल जाती है तब अपने फादर का फोन रिसीव करती है और अनुजा के फादर उसको डांट लगाते हुए कहते हैं कि जैसा वैभव कहता है वैसा ही करो, अब तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों स्कूल में बहुत सारे मेल टीचर्स में अनुजा अकेले बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती है। एक टीचर अमूल जोशी उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी एक दूसरी फीमेल टीचर नेहा जब देखती है तो वो अमोल को दूसरे काम में लगा देती है और ऐसे अनुजा को थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब दोस्तों टीचर्स की जनगणना में ड्यूटी लगने पर अनुजा अमोल का नाम अपने साथ आने पर नाम चेंज करवा देती है और उसके कंपेनियन के तौर पर अनुजा के साथ नेहा की ड्यूटी लगाई जाती है। दोस्तों नेहा वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, जहां हमें पता चलता है कि नेहा का एक भाई है नरू, जो लोकल गुंडा है और वो अपनी बहन पर बहुत ज्यादा शक करता है। खैर दोस्तों अनुजा और नेहा दोनों मिलकर गांव-गांव जाकर जनगणना का काम पूरा करती हैं। लास्ट में एक गांव रह जाता है जिसका नाम है खुबाला, जिसमें सिर्फ एक ही घर है और ये वही घर है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। नेहा मना करती है, लेकिन अनुजा एक घर की वजह से अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं और वहां जाकर डोर नॉक करते हैं। बहुत देर के बाद एक लेडी डोर खोलती है, लेकिन डोर अंदर से चैन से बंद है। तभी बारिश होने लगती है और बार बार डोर खोलने के लिए बोलने पर भी वो लेडी डोर खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसीलिए नेहा बारिश से बचने के लिए खुद ही अंदर हाथ डालकर डोर खोल देती है और दोनों उस रहस्यमयी घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। पता चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, उसका नाम प्रेरणा है। वो बहुत अजीब तरीके से बात कर रही होती है, उसकी बॉडी पर मारपीट के निशान भी होते हैं। कितने बच्चे हैं पूछने पर जवाब देती है, बच्चों का क्या है, वो तो मर जाते हैं। मतलब बाहर आते हैं और मर जाते हैं। घर में एक आदमी है, एक औरत है, एक बूढ़ी औरत है लीला और एक नौकर है भोला। तभी वो बूढ़ी औरत लीला वहां आ जाती है, जो बहुत रूड बिहेव करती है। अनुजा और नेहा को कुछ गड़बड़ लगती है और वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। दरवाजे के पास उन्हें उनका नौकर भोला मिलता है और वो बड़ा अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है। जाते जाते अनुजा अपने फोन से उस घर का फोटो ले लेती है। खैर दोस्तों उन दोनों को वापस आते हुए थोड़ा लेट हो जाने पर नेहा का भाई नरू स्कूल में आकर इंक्वायरी करता है कि नेहा स्कूल में पढ़ाती भी है या नहीं, और नेहा को बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिलती है। महिलाओं के बारे में नरू की सोच बहुत बेकार है। हमें यह भी बताया जाता है कि अनुजा का भाई नरू बचपन से ऐसा नहीं था, वो अपने बाप को देख देख कर ऐसा हो गया है। नेहा का बाप नेहा की माँ को मारता था। खैर दोस्तों अनुजा को इस बात की बहुत टेंशन होती है कि उस रहस्यमयी घर में प्रेरणा के साथ क्या गलत हो रहा है। उसकी डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में हो रही जहां उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। वो सब लोग इतने अजीब क्यों हैं? इन सब बातों का पता लगाने के लिए वो खुफिया घर में दोबारा जाना चाहती है और जबरदस्ती अपने साथ में नेहा को भी ले लेती है। अब वो दोनों फिर से उस घर में जाते हैं जहां भोला उन्हें आते देखकर दरवाजा खोल देता है, बड़ा खुश दिखाई देता है। अंदर आकर वो प्रेरणा को बुलाने को बोलते हैं, लेकिन भोला साफ मना कर देता है कि उनकी तबीयत खराब है। और फिर होती है घर के मुखिया की एंट्री, जिसका नाम होता है घनश्याम। नाम सबके संस्कारी हैं, घनश्याम, भोला, लीला, प्रेरणा, और एक गाय भी है उस घर में जिसका नाम है गंगा। और दोस्तों हमें पता चलता है कि वो घर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला, संस्कारी है और बहुत धार्मिक है। घनश्याम ने 5 साल का मौन व्रत कर रखा है, जिसमें से 3 साल निकल चुके हैं और 2 साल बाकी रह गए हैं। उन सबके अजीब से बर्ताव को देखकर अनुजा को डर लगने लगता है और वो जल्दी से नेहा के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें उसी घर में मजबूरी में रुकना पड़ता है। रात हो जाती है। डिनर करते समय उन दोनों को पता चलता है कि उस घर में एक गाय है जिसका नाम है गंगा
और उसके खाना खाने से पहले घर में कोई भी सदस्य खाना नहीं खा सकता। खैर, खाना खाकर उन दोनों को एक कमरे में रुका दिया जाता है। इधर भोला बार बार नेहा को अजीब तरीके से लाइन मारने की कोशिश करता है। नेहा अपने भाई को फोन करके बोलती है कि वो अनुजा के घर पे रुकी हुई है, जो कि भोला सुन लेता है। इधर घनश्याम अपनी बूढ़ी माँ लीला के पैर दबाता है। तभी भोला घनश्याम के पास आकर बताता है कि भैया वो दोनों लड़कियां घर से झूठ बोल कर आई हैं। वो दोनों कहाँ हैं ये किसी को भी नहीं पता भैया, और उससे कुछ विशेष करने की परमिशन मांगता है। बोलता है भैया बहुत दिन हो गए, जाएं क्या, प्लीज भैया जाएं क्या। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन घनश्याम उसे परमिशन नहीं देता। भोला रोते हुए चला जाता है और उसके जाने के बाद घनश्याम की माँ लीला कहती है भोला को जाने के लिए बार बार मना नहीं किया कर, नहीं तो भोला भाग जाएगा। अब दोस्तों वो विशेष परमिशन क्या है ये बाद में पता चलेगा। अब दोस्तों आधी रात हो जाती है और घनश्याम टॉर्च लेकर घर के बाहर बने एक कमरे में जाता है और अनुजा, जिसको नींद नहीं आ रही होती, खिड़की से देख लेती है और कुछ अजीब सा देखकर वो डर जाती है। फटाफट से नेहा को उठाती है और कान में बोलती है चिल्लाना नहीं, मैंने अभी एक डेड बॉडी देखी है, अभी इसी वक्त बाहर निकलना होगा। मौका देखकर वो दोनों डोर तक जाती है, लेकिन डोर लॉक है। चाबी लीला के पास टंगी हुई है। जैसे तैसे चाबी लेकर वो डोर खोल लेते हैं और अब नेहा कहती है कि बहुत रात हो रही है, बाहर जानवर भी होंगे। अनुजा तू श्योर है ना कि वो डेड बॉडी थी? लेकिन अनुजा को भी डाउट आ जाता है। नेहा कहती है कि पहले पता करते हैं, अगर वो डेड बॉडी होगी तो ही भागेंगे, वरना सुबह निकलेंगे। अब इतना सब रिस्क लेने के बाद में, दरवाजा खोलने के बाद में, दरवाजे पे खड़े होकर ये लोग ये डिस्कशन करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब वो दोनों टॉर्च लेकर घर के बाहर बने उस कमरे में जाते हैं और वहां उन्हें किसी इंसान के हाथ का कटा हुआ अंगूठा मिलता है और जैसे ही लाइट का स्विच ऑन होता है वैसे ही कोई इंसान उन पर झपट्टा मारता है और वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। दोस्तों ये वही इंसान होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब ये दोनों लड़कियां डर जाती हैं और डर के मारे भाग लेती हैं, लेकिन बहुत दूर तक जाने के बाद में अनुजा को पता चलता है कि वो अपना फोन तो घर पे ही भूल गई। इधर जंगल में घना अंधेरा भी है, ऊपर से जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं, इसीलिए वो चुपचाप वापस घर में आती हैं, डोर लॉक करके चाबी जगह पर रख के चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों सुबह होती है और दोनों फटाफट अपना सामान उठाती हैं और जल्दी से घर के बाहर निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो दोनों गाड़ी स्टार्ट करके जा पाए, लीला घनश्याम को बता देती है कि दोनों लड़कियां रात को घर के बाहर गई थीं। और बस फिर क्या था, घनश्याम और भोला दोनों मिल्खा सिंह बन जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, उन दोनों को पकड़ लेते हैं, बुरी तरह मारते पीटते हैं और वापस से घर पे लेकर आते हैं और घर में बने बेसमेंट में बंद कर देते हैं। नेहा गुस्से में बेसमेंट के दरवाजे को पीट पीट कर आवाजें लगाने लगती है। इधर भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि भैया अब तो हमने उनको पकड़ भी लिया है, अब जाएं भैया, जाएं भैया, प्लीज भैया जाएं। लीला कहती है कि पहले उन्हें थोड़ा टूटने दे फिर जाना, और लीला के कहने पर भोला गर्म पानी करता है और उन दोनों लड़कियों पर फेंक देता है, जिससे उन दोनों को बहुत दर्द होता है। अब दोनों बेचारी बुरी तरह डर चुकी हैं। नेहा अनुजा को ब्लेम करके रोने लगती है कि तेरी वजह से ये सब हो रहा है, मैंने मना किया था लेकिन तू जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई। अब अनुजा भी गिल्टी फील कर रही होती है, लेकिन उसे भी क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों इधर अनुजा का फ्यांसी वैभव अनुजा के रूम पर आता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। मकान मालिक कहता है कि उससे स्कूल का एड्रेस ले लो, वहां जाके पता करो। तभी नेहा का गुंडा भाई नरू वहां आकर वैभव से बदतमीजी करता है कि तेरी बीबी सबको देती फिर रही है, मेरी बहन से दूर रहने का बोल, गाली गलौज करता है। मकान मालिक दोनों का बीच बचाव करते हुए पुलिस कंप्लेन करने को बोलता है, तो नरू वैभव को धमकी देता है कि कंप्लेन करना है तो कर, लेकिन नरू की बहन को इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी गुंडा छवि खराब हो जाएगी। और दोस्तों अनुजा के बारे में गैर आदमी से इतनी वाहियात बातें सुनने के बाद वैभव गुस्से में वापस चला जाता है। ना तो वो स्कूल का एड्रेस लेता है और ना ही पुलिस में जाता है। इससे ये पता चलता है कि वैभव को अनुजा की कोई फिक्र नहीं होती है और ना ही उस पर भरोसा होता है। इधर दोस्तों अनुजा को वहां रखे डिलीवरी के सामान को देखकर ऐसा लगता है कि शायद प्रेरणा को भी वहीं रखा जाता होगा और वो घनश्याम की बीवी नहीं बल्कि उन दोनों की तरह ही विक्टिम है जो यहाँ आकर फंस गई होगी। वो दरवाजा पीट पीट कर आवाजें लगाती है और घनश्याम और भोला उन दोनों को सबक सिखाने के लिए बेसमेंट में आते हैं और खूब मारते हैं। दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है, अधमरी हो जाती है दोनों। और दोस्तों जब घनश्याम ऊपर अपनी माँ लीला के पास जाता है तो लीला प्रेरणा को कुछ इशारा करती है, जिसे प्रेरणा समझ जाती है और ये इशारा होता है कि अब तुम्हें घनश्याम के साथ इंटीमेट होना है। और प्रेरणा ऊपर चली जाती है, पीछे घनश्याम ऊपर चला जाता है और प्रेरणा अपने कपड़े उतार देती है और घनश्याम उसके साथ इंटीमेट होता है। इधर दोस्तों लीला के कहने पर भोला उन दोनों को खाना देने के लिए जाता है और खाना खिलाते खिलाते जबरदस्ती टच करने लगता है। इस वजह से अनुजा भोला को लात मारती है और भोला उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में चला जाता है। उसके जाने के बाद अनुजा बेसमेंट में रखे ऑयल से जैसे तैसे अपने हाथों की बंदी रस्सियां खोलकर नेहा की रस्सी भी खोल देती है
और अनुजा को दीवार में एक सुरंग दिखाई देती है। उसी में घुसकर वो दोनों नाले के सहारे उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। इधर दोस्तों सुबह नेहा का भाई नरू उसे ढूंढते ढूंढते उस घर तक आ जाता है, लेकिन घनश्याम और भोला नेहा के बारे में कुछ भी जानने से साफ मना कर देते हैं। इधर नेहा सुरंग से बाहर निकल जाती है, लेकिन भोला और घनश्याम को देखती है तो डर के मारे वहीं खड़े एक मिनी टेम्पो में छुप जाती है। उसे पता नहीं कि उसका भाई नरू भी वहां खड़ा हुआ है। इधर नरू जब दोनों की बातें सच मानकर वापस जाने लगता है, तभी उसे दरवाजे के बाहर नेहा के बैग में लगा हुआ उसके फोटो वाला कीचेन पड़ा मिलता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। नेहा यहाँ आई थी और वो वापस से जाकर उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करता है। तब दोस्तों नरू की आवाज पहचान कर नेहा भी टेम्पो से बाहर निकलकर आवाज लगाती है और नरू जैसे ही उसकी आवाज सुनकर पलटता है, वैसे ही भोला उसके सिर में एक बड़ा सा पत्थर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और घनश्याम नेहा के सामने नरू के सिर पर एक बड़ा खंडा पटक कर उसको मार डालता है। नेहा शॉक्ड हो जाती है। ये सीन बड़ा डिस्टर्बिंग है और वो दोनों नेहा को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। इधर अनुजा भी सुरंग से निकलकर बाहर वाले रूम में जाकर बिजली वाले को छुड़ाने की कोशिश करती है, जहां वो बंदा उसे बताता है कि घनश्याम अपने हर बच्चे को मार डालता है। तब तक घनश्याम को प्रेरणा इशारा कर देती है कि अनुजा बाहर वाले रूम में है और घनश्याम अनुजा को पकड़ने भागता है। तो बिजली वाला बंदा घनश्याम को रोकने की कोशिश करता है, जिससे अनुजा तो भाग जाती है, लेकिन घनश्याम गुस्से में उस बंदे का भी मर्डर कर देता है। अनुजा के घायल पैर की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। घनश्याम उसे पकड़ लेता है और मजबूरी में अनुजा को वापस आना पड़ता है। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि भोला फिर से घनश्याम से पूछता है कि भैया जाए क्या, अब तो जाने दो भैया, और घनश्याम उसे वो विशेष परमिशन दे देता है और हमें पता चलता है कि वो विशेष परमिशन होती है रेप करने की। परमिशन मिलते ही भोला बहुत खुश हो जाता है। नहा धोकर टिप टॉप होकर वो जाकर नेहा का रेप करता है। नेहा की चीखें सुनकर अनुजा भी चिल्लाने लगती है और घनश्याम अनुजा को नेहा का रेप होते हुए दिखाता है। ये देखकर अनुजा बस टूट जाती है, क्योंकि वो इन सब चीजों के लिए खुद को गिल्टी मानती है। अब अनुजा गुस्से में है। वो रात में छत से कूद जाती है और अपनी दोस्त नेहा के रेप का बदला लेने के लिए वो उस घर की गाय गंगा को आग लगा देती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये घर महिलाओं से ज्यादा इज्जत और सम्मान उस गाय का करता है। और दोस्तों गाय गंगा के जलने से घनश्याम बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है और गुस्से में भोला को ही मारने लगता है। अब भोला को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो हथियार लेकर अनुजा को मारने निकल जाता है। इधर दोस्तों प्रेरणा नेहा को पानी पिलाने जाती है और तब एक बहुत बड़ा रहस्य ओपन होता है। नेहा प्रेरणा से कहती है कि तुमने एक इशारा कर दिया होता हम दोनों यहाँ आते ही नहीं। और प्रेरणा कहती है चुप हो जाओ वरना पापा मारेंगे। नेहा शॉक्ड कि पापा कौन है। तब पता चलता है दोस्तों कि घनश्याम प्रेरणा का पति नहीं बल्कि बाप है। और डरी हुई प्रेरणा बताती है पापा बहुत मारते हैं, खाना भी नहीं देते, लेकिन उनकी बात मान जाओ तो खाना भी देते हैं, मारते भी नहीं है। माँ ने उनकी बात नहीं मानी तो पापा ने उन्हें मार डाला। तो दोस्तों ये स्पष्ट हो जाता है कि इतने सालों से घनश्याम अपनी बेटी का ही रेप कर रहा था और उसके बच्चे पैदा होते ही मार देता था। हो सकता है कि वो लड़के पैदा करना चाहता हो और प्रेरणा से सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो रही हों, जिस वजह से उसने सबको मार दिया हो। और इसी वजह से अत्यंत संस्कारी इंसान घनश्याम ने 5 साल का मौन व्रत रखा हो, जिससे लड़का पैदा हो जाए। खैर दोस्तों नेहा की रिक्वेस्ट करने पर प्रेरणा उसके रूम के डोर की कड़ी खोलकर चली जाती है ताकि वो भाग सके और नेहा भी समझदारी दिखाते हुए वहां से तुरंत भाग लेती है। इधर जंगल में भोला हथियार लेकर अनुजा को ढूंढ रहा होता है और अनुजा भी भोला से बदला लेने को तैयार रहती है। काफी देर मारपीट करने के बाद में वो भोला के हथियार को भोला के ही सीने में घोंप देती है और उसे जानवरों के खाने के लिए अधमरा छोड़ देती है। भोला की चीखें घनश्याम को भी सुनाई देती हैं। इधर नेहा भी घर से भाग जाती जो अनुजा को मिल जाती है और अनुजा उसे बताती कि उसने भोला को मार दिया है, उसके रेप का बदला ले लिया है। और नेहा अनुजा को बता देती है कि घनश्याम प्रेरणा का बाप है और वो सालों से अपनी बेटी का रेप कर रहा है। बेटी के साथ रेप की बात सुनकर दोस्तों अनुजा और भी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि अब घनश्याम को मारना बाकी है और नेहा को लेकर वो वापस एक बार फिर उस घर में आते हैं। इधर उन दोनों के घर में आते ही घनश्याम को पता चल जाता है और वो अनुजा के पीछे पीछे उसे मारने के लिए छत पर जाता है। छत पर उन दोनों में मारपीट होती है और अनुजा घनश्याम को बुरी तरह मारती है। इधर नेहा हथियार लेकर सीढ़ियों पर चढ़ती है, पीछे से लीला आकर उस पर हमला करती है और अपने को छुड़ाने के चक्कर में नेहा के हाथ का हथियार लीला की गर्दन में लग जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाती है। इधर अनुजा घनश्याम को मार मार कर छत से नीचे धक्का दे देती है। नीचे गिरने के बाद भी वो मरता नहीं है और अपने 3 साल का मौन व्रत तोड़कर पहली बार अम्मा चिल्लाता है। अनुजा नीचे आती है और लीला के गले में धंसा हुआ हथियार निकालकर घनश्याम की गर्दन में मार देती है और वो दरिंदा घनश्याम वहीं खत्म हो जाता है।
और अब जाकर नेहा और अनुजा चैन की सांस लेते हैं। ये सब प्रेरणा ऊपर से देख रही होती है। तब हमें दिखाया जाता है कि ये परिवार 20 साल से वहां रह रहा था। प्रेरणा को उसके बाप से 8 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 7 को घनश्याम ने मार डाला था और 1 मरा हुआ था। घनश्याम और भोला ने 13 लोगों को मारा था और भोला ने 9 लोगों का रेप किया था। इस परिवार के पहली विक्टिम प्रेरणा की मां सावित्री थी और अनुजा और नेहा ही इकलौती थीं जो उस घर से जिंदा वापस निकल के गई थी। फिर हमें फैक्ट्स बताए जाते हैं कि चाइल्ड अब्यूज के केस में 60% घर का अपना ही व्यक्ति होता है और 90% केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। 2018 में 39,000 चाइल्ड अब्यूज के केस रजिस्टर्ड हुए। तो दोस्तों, आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।